देखो बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। और अपना चल रहा था ये एक्सरसाइज क्लास 10। आज तो कुछ भी नहीं लिखा, क्लास 10 है। और चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? 5, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और इसका हमारी चल रही है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। 5 का देखेंगे फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब वो हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है, कितने पद हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 डैश 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 205। वो ये कह रहा है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। देखेंगे, बस जो मैं बातें बोलूं वो ध्यान रखनी है। इस श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद का मतलब है कितनी टर्म्स हैं, इसका मतलब है कि n निकालना है। n बताता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मतलब n निकालना है। और ये क्या है? अंतिम पद, लास्ट का पद है, nवा पद है ये कौन सा है? nवा पद। तो हमको इसमें क्या क्या दे रखा है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद a बराबर 7, सार्व अंतर, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर 13 माइनस 7, d बराबर 6, d आगे 6। हमको अंतिम पद दे रखा है, nवा पद दे रखा है। nवा पद, nवा पद कितना है? 205। लास्ट पद है, nवा पद है। nवे पद का मतलब है an बराबर 205। an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205, ठीक। a दे रखा है हमको 7, n दे रखा है नहीं, निकालना है। d 6 बराबर 205। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, 205 माइनस 7, n माइनस 1 6 बराबर ये कितना आ गया? 15 माइनस 7 8, कितना आएगा? 198। n माइनस 1 बराबर 198, 6 गुणा में भाग में जाएगा। n माइनस 1 बराबर 6 × 18, 1 बचा 6 × 18, n बराबर 33 प्लस 1, n बराबर 34। मतलब पदों की संख्या कितनी है? 34। इस एपी में अतः दी गई एपी में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है बेटा? 34 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखना, बुक दो। नहीं, सेकंड वाला खुद करना है, कुछ नहीं है। छठवां क्वेश्चन है, एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों? इसका जवाब देना है। देखो, छठवां क्वेश्चन, एपी है 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद है माइनस 150 का एक पद माइनस 150 है। वो कह रहा है ये क्या क्या इस एपी का माइनस 150 पद है? इसी एपी का पद है क्या? देखते हैं। हमें तो नहीं पता है कि नहीं। मान लो इसको ये nवा पद है। कौन सा पद है? तो पहले तो जो एपी के द्वारा लिखी जाती है, यदि हमको एपी दे रखी होती है तो हम उसे क्या लिखते हैं? प्रथम पद ए सार्वंतर डी। ए का मान क्या है बेटा? 11 और सार्वंतर डी क्या है?
सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस 11 बराबर माइनस का 3। ठीक, चलो ये आ गया D का वैल्यू। माना N वहां पर बराबर माइनस 150, N पद का मतलब AN बराबर माइनस का 150। AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 150। A का वैल्यू 11 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 3 बराबर माइनस का 150। 11 प्लस का है, इधर भेजेंगे माइनस का। N माइनस 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 150 माइनस 11। N माइनस 1 गुणा माइनस 3 बराबर, ये माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। ठीक है, N माइनस 1 बराबर माइनस 161 बटे माइनस 3। N माइनस 1 बराबर माइनस से माइनस क्या 161 बटे 3। 3 का भाग जा रहा है क्या 161 में? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका मतलब N का मान क्या निकला? N बराबर 161 बटे 3 प्लस 1 माइनस का बने प्लस का हो जाएगा। N बराबर एक एलसीएम ले लो 3, 161 प्लस 1 3 आ जाएगा यहाँ पे। N बराबर 164 बटे 3। N का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? ये 164 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा। अब एक चीज नहीं सीखो आप यदि n का मान एक फ्रैक्शन में आए, फ्रैक्शन सॉल्व ना हो, मतलब नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में डिवाइड ना जाए, तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं है। और n का मान एक भिन्न के रूप में नहीं रह सकता। n क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या जो होती है या तो 10, 20, 30, 14, 15 ऐसा कुछ कंप्लीट नंबर आएगा, कंप्लीट होल नंबर आएगा। हाँ है ना? पदों की संख्या माइनस में कैसे हो जाएगी? पदों की संख्या ना माइनस में हो सकती है, ना फ्रैक्शन में हो सकती है, ना पॉइंट में हो सकती है। वो एक होल नंबर हो सकती है, या तो 0 एक ही पद ना हो या फिर कितने ही पद हो। ठीक, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, जो कि यदि मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, मैं लिखूंगा यहां n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। और जब यही नहीं पता कि n का मान क्या निकल के आया, कितने पद हैं, तो इसका मतलब माइनस 150 इस AP का पद नहीं है। अतः माइनस 150 दी गई AP का पद नहीं है। क्लियर है? नोट करो।